नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती के एग्जाम में आपके पार्ट बी पशुपालन विभाग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रश्नों को लेकर साथियों रोज की तरह आपकी क्लास लाइव रात 8 बजे शुरू होगी। कल आपकी जो क्लास थी साथियों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई, तो आज आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। रोज की तरह 30 प्रश्न रहेंगे और प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करना और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर साथियों आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए जिसका आपको कंप्लीट और एमसीक्यूज और आंसर की, तो आपको सिलेक्शन के लिए साथियों रामबाण जो कोर्स है वो हमारे चैनल और टीम के द्वारा भाग बी के 45 अंकों को लेकर आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एम के ज्ञान केंद्र ऐप, और वहां से मात्र 49 रुपये में आप इस पुस्तक को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 500 प्रश्न एमसीक्यूज के प्रश्न उत्तर भाग बी के आपको कंप्लीट मिलेंगे, जो सिलेक्शन में आपकी 100% गारंटी करेंगे। तो आप डाउनलोड करें और किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रश्नों को लेकर अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज करें। तो ज़्यादा समय ना लेते साथियों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या हम 61 की चर्चा करते हैं। साथियों, प्रश्न संख्या 61 आपका है यहाँ पे कि राजस्थान में सूरती नस्ल की भैंसें अधिकांश कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन आपके पास जयपुर, उदयपुर और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अलवर और गंगानगर। तो राजस्थान में जो सूरती नस्ल की जो भैंसें वो अधिकांश कहाँ पाई जाती हैं, गंगानगर में। नेक्स्ट प्रश्न है रथ यानी राठ नस्ल किसकी नस्ल है। जो राठ जो नस्ल है वो किसकी है, भैंस की है या गाय की है, भेड़ की है, बकरी है। राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा गाय। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। अगला प्रश्न देखे साथियों कि पशु सीटी के स्कैन से संबंधित देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा राज्य में है जिसमें भारत देश में जिसमें सबसे पहले पशुओं की सीटी स्कैन का कार्यक्रम चलाया गया था। ऑप्शन आपके पास झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राइट आंसर आएगा राजस्थान। बे राइट आंसर रहेगा जिसमें पशु सीटी स्कैन करने वाला पहला राज्य है देश का। राज्य में घोड़े कहाँ पाए जाते हैं साथियों, ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास 3 जिले कंबाइंड है। पहला है अजमेर, जयपुर, अलवर। दूसरा है जयपुर, कोटा, उदयपुर। तीसरा है बाड़मेर, जयपुर, जालोर। और चौथा आपके पास है बीकानेर, चूरू, भरतपुर। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा स। बाड़मेर, जयपुर और जालोर में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, हॉर्स, घोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 65 की बर्बरी जो किस पशु की नस्ल है। जो बर्बरी जो नस्ल है वो किस पशु की है, भैंस की है, मुर्गी की है, बकरी की है, सुअर की। तो राइट आंसर आएगा बै, यानी बकरी की क्या है ये नस्ल है। अगला प्रश्न देखें राजस्थान में सोनाड़ी नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है। तो सोनाड़ी जो नस्ल है उसकी भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, उदयपुर, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे द, यानी कि चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा में भी और उदयपुर, डूंगरपुर में भी। अगला प्रश्न देखें साथियों कि विश्व बैंक द्वारा घोषित 8 करोड़ की राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली में, नागपुर में या उदयपुर में या बेंगलोर में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा साथियों, उदयपुर, जो कहाँ पे है, राजस्थान, उदयपुर जिले में 8 करोड़ की राष्ट्रीय रेशम जो उत्पादन है उस परियोजना का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। अलवर में, अजमेर या जयपुर के द्वार और टोंक। तो राइट आंसर आएगा अजमेर, यहाँ पे बे राइट आंसर है। तो कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखें पशु चिकित्सालय पशुपालक योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो 1 फरवरी 2007 को या 1 अप्रैल 2008 को या 1 अगस्त 2009 को या 1 अक्टूबर 2010 को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 1 अगस्त 2009 को पशु चिकित्सालय पशुपालक योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखें कि राज्य में किस वर्ष प्रथम बार पशुधन विकास नीति लागू की गई थी। तो प्रथम बार जो पशुधन जो विकास नीति जो लागू की गई थी वो वर्ष 2009 और 10 में लागू की गई थी। ए राइट आंसर है। यह प्रश्न साथियों पहले भी एग्रीकल्चर जो कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था वहाँ पे रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखें
कि राज्य में मालवी और गिर नस्लों की गायों का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। तो गिर और मालवी जो नस्ल है गायों की, उनका जो प्रजनन जो केंद्र है, सेंटर, वो कहाँ पे स्थित है। वो राइट आंसर है उसका कहाँ पे, डग झालावाड़ में स्थित है। स यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें साथियों कि कहाँ की ऊंट की सवारी की दृष्टि से ऊंट को सबसे अच्छा माने, यानी कौन सा जो किस क्षेत्र का जो ऊंट है उसको सवारी करते हैं उसकी दृष्टि से अच्छा माना जाता है। मेवाड़ी ऊंट, अजमेरी, या जालोर का, या नाचना। तो राइट आंसर आएगा द नाचना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखें साथियों कि भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको चक्री कहा जाता है। पहले भी प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, कृषि पर्यवेक्षक में भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा मगरा। अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित कहाँ पर है। तो केंद्रीय जो बकरी जो अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है अविकानगर टोंक में, विजयनगर भीलवाड़ा में, रामसर अजमेर, और राजनगर राजसमंद। तो यहाँ पे क्या आएगा, रामसर अजमेर में क्या है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है। अगला प्रश्न देखें साथियों कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है। तो दुग्ध उत्पादक की दृष्टि से गाय की जो उत्तम जो नस्ल है वो कौन सी है। तो आप जो दुग्ध की दृष्टि से गाय की जो उत्तम नस्ल है वो यहाँ पे क्या आएगी, मालवी। अगला प्रश्न 76, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए व सैदा आपके पास है वल्लभनगर उदयपुर में, फलोदी जोधपुर में, और लूणकसर बीकानेर में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, वल्लभनगर उदयपुर में। अगला प्रश्न कि पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। तो पशु गणना हर 5वें वर्ष में क्या की जाती है, पशु गणना की जाती है, वह राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें कि दूध में मिठास किसके कारण होता है। तो दूध में जो मिठास होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है, जो दुग्ध शर्करा उसके कारण दूध में मीठापन पाया जाता है, वह राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविकानगर में है। तो अविकानगर में किसका है, मालपुरा जो नस्ल है भेड़ की उसका जो अनुसंधान केंद्र बना हुआ है अविकानगर में। अगला प्रश्न देखें कि राजस्थान में सूरती नस्ल की भैंसें अधिकांश कहाँ पाई जाती हैं। तो सूरती नस्ल की भैंसें कहाँ पाई जाती हैं, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर, या गंगानगर। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा सूरती नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। आपके पशु परिचर से संबंधित पार्ट भी जो आपका है उसमें 45 अंक आपसे पूछा जाएगा। टोटल 150 नंबर है, 105 अंक आपके पार्ट ए और पार्ट बी के 45 अंक जो पशुपालन से संबंधित रहेंगे। या आपके एमसीक्यूज जो प्रश्न है 500 प्रश्नों की अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जाके एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और वहाँ कोर्स में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी आगे अपडेट आएगी वो भी आपको उसी 49 रुपये में आपको निःशुल्क दी जाएगी। अगला प्रश्न देखें साथियों, 81 हल जोतने और बोझ ढोने के लिए मेवाती जो कोठी नस्ल की गायें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो ये कौन से जिलों में पाई जाती है साथियों, भरतपुर और जो अलवर जिला है उसमें ये पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें आप यहाँ पे कि पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में ली गई जखराना, सिरोही और मालवी नस्ल किससे संबंधित है। यानी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 3 नस्ल, जखराना, सिरोही और मालवी किसकी नस्ल है। तो ये तीनों किसकी नस्ल है, बकरियों की नस्ल है। अगला प्रश्न देखें, प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना कहाँ हुई। सांचौर में, भीलवाड़ा, मंडोर, या नागौर। राइट आंसर रहेगा ए, सांचौर में प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखें कि राज्य का एकमात्र डेयरी व फूड साइंस दुग्ध जो महाविद्यालय वो कहाँ पे है, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं, जो सही होगा वो आपको अंक तालिमे का में बता दिया जाएगा और आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी। अगला देखें, चीड़ क्या है। तो चीड़ यहाँ पे क्या है, एक चीड़ क्या है यहाँ पे, ऊंट का मूत्र
ये चीड़ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम पूछा। इससे पहले जो एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था वहां पे भी प्रश्न क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। अगला प्रश्न देखे साथियों कि विश्व का इंजनोम नामक प्रथम क्लोन किसका था? तो किसका था प्रथम क्लोन जो बनाया गया था? कॉपी ऊंट का। नेक्स्ट प्रश्न देखें 87 कि गरिमा 11 नाम किसका है? जो गरिमा 11 जो नाम दिया गया था वो किसका दिया गया था? क्लोन्ड भैंस का या गाय का या भेड़ का या टमाटर का? तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे भैंस का गरिमा 11 नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखें साथियों, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है? तो लैक्टोज के कारण क्या पाया जाता है? दूध में मिठास पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 89, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? तो दूध जो खराब होता है साथियों किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु जो धीरे धीरे दूध को क्या करने लगता है? डैमेज करने लगता है, खराब करने लगता है। और आज की वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न कि भैंस के दूध में औसतन वसा फैट की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो जो भैंस के दूध में जो औसतन जो पाया जाता है फैट की मात्रा वो कितनी पाई जाती है? 7.2 पाई जाती है। तो आज के आपके क्लास के जो 30 प्रश्न थे साथियों वो क्या होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तीसरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कंप्लीट 500 प्रश्न जो MCQज आपको चाहिए किसके साथियों? पार्ट बी के। और पार्ट बी आपका 45 अंक का है। अगर 45 अंक में से अगर आपको इन 500 प्रश्नों को पढ़कर आपको 25 से 30 अंक लेने हैं तो आज ही आप प्ले स्टोर से जाके MK ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और कोर्स में जाके आप इस कोर्स को क्या करें? परचेज करें। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप बार बार रिवाइज करें। और जैसे ही आपका इसका और जो थ्योरी टाइप वो सिलेबस टीम के द्वारा तैयार हो रहा है और राजस्थान जी के 3333 प्रश्न जो आपके रीट पशु परिचर सभी भर्तियों को लेकर बनाए जा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए बनाए जा रहे हैं। और जैसे ही आपके लिए साथियों फॉरम अपडेट को लेकर 15 दिसंबर के बाद अपडेट आएगी वो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखें, किसी चैनल के बहकाव में ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।